हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अदरवाइज़ हम आज सेकंड पार्ट करते हैं इसका। इसमें क्या दिया हुआ है 0.98, उसकी पावर कितनी है -3। 4 प्लेसेस तक हमने ये लेना है। ठीक है, ये भी कहाँ तक लेना है 4 प्लेसेस तक। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 में से हम क्या माइनस कर देते हैं 0.02। ठीक है, 1 में से जब हम 0.02 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.98। तो उसकी पावर हमारे पास क्या है -3। अब हमें कहाँ तक बोला है 4 प्लेसेस तक का है। यहाँ पे हमारे पास कितने प्लेसेस हैं 2 है ना, डेसिमल के बाद। तो इसका स्केयर करने के बाद हमारे पास 4 प्लेसेस आएंगे। तो हमने कहाँ तक खोलना है 1 + nx + n(n-1/2 फैक्टोरियल और x स्केयर। ठीक है, यहाँ तक खोलना है। तो हमारे पास देखो 1 + n हमारे पास क्या है -3 और x हमारे पास क्या है -0.02। ठीक है, हमने ये माइनस भी इसके अंदर लेना है x के साथ। फिर क्या है n मीन्स -3, n-1 मीन्स -3 - 1 बाई में 2 का फैक्टोरियल एंड x स्केयर मीन्स -0.02 का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। 3 2 ज़ा कितना होता है 6। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। तो यहाँ पे 0.06 हो जाएगा प्लस के। अब यहाँ से देखो माइनस की पावर हमारे पास कितनी दी हुई है पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव हो गया। ये -3 है, -3 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा -4। तो ये क्या हो जाएगा -4। तो माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या बन गया हमारे पास प्लस। तो ये 2 × 1 होता है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2 बचा, 3 2 ज़ा 6 आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 0.02 का होल स्केयर। ठीक है, 0.02 का स्केयर, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 4, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है और इसकी मल्टीप्लाई इसी नंबर से होनी है। तो 4 के बाद हो जाएगा, देखो 2 और 2 4 हो गए। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे देखो 1 + 0.06 हो गया प्लस 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 24.4 ही रहेंगे। तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.0624। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट हो गया, बिल्कुल इजी था ये। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है 1.04 की पावर हमें क्या दी हुई है नेगेटिव में दी हुई है -5/2 एंड अप टू 4 प्लेसेस तक हमने ये लेना है। तो इसको देखो हम क्या बना देंगे 1 + 0.04 कर देंगे इसको, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। तो 1 प्लस कर दिया हमने और -5/2 है। 4 प्लेसेस तक का तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास सेम क्या है 2 प्लेसेस है। 4 प्लेसेस तक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्केयर की टर्म तक खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 + n हमारे पास क्या है -5/2, x हमारे पास क्या है 0.04, फिर प्लस यहाँ पे -5/2 n-1 होएगा, फिर बाय में 2 का फैक्टोरियल होएगा एंड x का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे से 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 0.02 हो जाएगा ये। और 5 2 ज़ा कितना होता है 10, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद ही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास देखो यहाँ से -5/2 आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ गया। ठीक है, -5 एज इट इज़ और माइनस ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा -5/2 और -7/2, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है 7। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस। और ये क्योंकि पॉजिटिव टर्म है तो यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा प्लस का टर्म ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ गया 5/2, यहाँ से हमारे पास क्या आया 7/2, क्योंकि मैंने माइनस का काम कर दिया है। और यहाँ पे देखो 0.4 का स्केयर है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे हमने 2 का स्केयर करा था हमने 4 का स्केयर कर देंगे। यहाँ पे भी 0.02 का स्केयर करने के बाद हमारे पास 4 के बाद पॉइंट आना था। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 2 के बाद पॉइंट है। ठीक है, 0.04 0.04। और डिवाइड में हमें क्या दिया हुआ था ये 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 का हमारे पास कोई रोल नहीं होता, अगर बीच में होता तो हमारे पास ये रोल होता। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 7 जा 35, और यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, 8 के 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.00। अब देखो हमने सिर्फ दोनों डिजिट एक साथ लेने हैं ना, तो एक 0 और आ जाएगी, और 8 2 जा 16। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 0.0002। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0.1 हो गया, प्लस 35 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आता है 70। 4 के बाद 0 पॉइंट है तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट लग जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 में से जब हम 0.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, 0.9। ठीक है, 0.9 के अंदर मतलब 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 बचा, उसके अंदर ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.9070। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हम इस पॉइंट को भी क्या करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे थर्ड पार्ट हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये हमारे पास कहाँ तक थे, 4 प्लेसेस तक, और ये हमारे पास कहाँ पे आया है, 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 9999। ठीक है, उसकी पावर हमें क्या दी हुई है, 1/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1। ठीक है, 1000 माइनस 1 का मतलब क्या, देखो मैंने कहा था कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1000 को जब मैं कॉमन लूँगी उसकी पावर 1/3 कॉमन आएगी, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1000 उसकी पावर 1/3। तो 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 3 और उसकी पावर क्या है 1/3। यहाँ पे 1 माइनस 3 के बाद पॉइंट है, मतलब 3 0 हैं, तो 3 के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/3। तो अब देखो 3 से हमारे पास 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 10 एंड 1 माइनस 0.001 की पावर 1/3। तो यहाँ पे देखो 5 प्लेसेस तक का है। फर्स्ट अगर हम nx लेते हैं तो हमारे पास 3 प्लेसेस तक हमारा आंसर आएगा। अगर हम क्या लेते हैं, स्केयर लेते हैं, तो हमारे पास 6 डेसिमल तक आ जाएगा। ठीक है, तो 6 डेसिमल वाला हम ले सकते हैं, क्योंकि 3 वाला कम तो लेना नहीं हमने, एक अगर फालतू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम कोई भी नंबर स्किप कर सकते हैं, बाद में हमारा जो आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया, 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, यहाँ तक हम खोल देंगे। तो 1 प्लस एन हमारे पास क्या है 1/3, एक्स हमारे पास क्या माइनस के 0.001। ठीक है, फिर प्लस एन हमारे पास क्या है 1/3, फिर 1/3 माइनस 1 बाई में 2 फैक्टोरियल रहेगा, एन माइनस 0.001 का क्या रहेगा, स्केयर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 10, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 माइनस, अब देखो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 से मैं इसको सीधा डायरेक्ट काट रही हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.00 तक तो ठीक है। अब 1 तो हमारा जा नहीं रहा, तो हमें एक और 0 लेनी पड़ेगी। जब हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो एक 0 और आ जाएगी, फिर क्या आएगा 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 और 2 5 डिजिट हो गए ना हमारे, तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे 0.00033। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर प्लस चलो निशान हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 1/3, और जब 1/3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो देखो 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा 1, और यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 1/3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस के 2/3। तो देखो एक माइनस का आ गया, ये हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे भी हमारा निशान क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बना 1/3, यहाँ पे क्या बना 2/3, एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 6 के बाद। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गया, और बाय में हमारे पास क्या है 2। तो इस 2 से तो हमारा क्या हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1 माइनस 0.00033 माइनस। ठीक है, अब ये माइनस तो ठीक है, ये 3 3 का कितना हो गया 9। ठीक है, हम क्या करेंगे 0. ये 5 0 तो हमारे पास आएगी ही एज इट इज़। अब देखो एक 0 और लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम क्या करें, मतलब 2 नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे, तो हमने एक 0 और ले ली। फिर यहाँ पे 9 है, 9 1 जा 9। ठीक है, फिर 1 कैरी रहा, मतलब एक बच गया, फिर 9 1 जा 9 आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचेगा 1, फिर 9 1 जा 9 आएगा। हमें कहाँ तक डिजिट चाहिए थे, 5 तक। तो देखो 5 तक हमारे पास सिर्फ क्या है 0 ही है, तो हम इस नंबर को नहीं लेंगे।
ठीक है। इस नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी हमारे पास नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 0 ही है, तो हम इस नंबर को नहीं लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम 10 की मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। 1 में से 1 को हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 5 जीरो ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या माइनस करना है इसमें से, 0.0033, ठीक है। 1 इसको कैरी देगा तो ये 9 9 9 9 10 इस तरीके से बनता चला जाएगा। देखो कैसे बना है, जब 1 इसको कैरी देगा 10 बन गया, 10 इसको कैरी देगा ये 9 रह जाएगा, ये 10, ठीक है। तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7, 9 माइनस 3 6, फिर यहाँ पे बिल्कुल सेम 9 9, ये पॉइंट और ये 0, ठीक है। 9 9 9 6 7, तो ये हमारा हो गया। बट अभी तो ये क्या आया है, 0.99967 है। यहाँ पे हमने क्या करना है, 10 से इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9.9967। यहाँ पे हमने 6 डिजिट तक लेने पड़ेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। देखो यहाँ पे 3 और ले लेते हैं, एक और, यहाँ पे भी 3, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 ही रह जाएंगे। यहाँ पे भी 3 आ गया, माइनस करेंगे जब एक और तो वहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 9 9 रहेगा, ठीक है। तो 9 पॉइंट, अच्छा 3 6 है तो यहाँ पे भी 6 रहेगा, तो 9 पॉइंट यहाँ पे 967 हो जाएगा और यहाँ पे 67, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कितने डिजिट आने जरूरी हैं, 5। तो हमने क्या करा, इसको 6 तक लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास 10 था। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम उस अकॉर्डिंग हमारे आंसर को लेते, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, सेकंड पार्ट, उसमें हमें क्या दिया हुआ, 623 और उसकी पावर हमें क्या दी हुई है, 4, ठीक है। 623 और उसकी पावर 4। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 1000 से हमने काम चला लिया था, यहाँ क्या करें। देखो 625 क्या होता है, 5 की पावर 4 होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 625 में से 2 माइनस कर देते हैं और उसकी पावर 4 हो गई। यहाँ मेरे को 1 चाहिए तो 625 की पावर 1/4 को मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2/625 को अंदर रख लिया, ठीक है। तो 625 क्या होता है, 5 की पावर 4 हो गया और यहाँ पे 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारा, 1 माइनस 2/625 की पावर 1/4 हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा, 5 और यहाँ पे 1 माइनस, जब हम 2 को 625 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.0032, ठीक है। उसकी पावर हमारे पास क्या आ गई, 1/4। तो यहाँ पे हम देखो 4 डिजिट है ना हमारे पास, मीन्स स्क्वायर तक हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 1 प्लस n मीन्स 1/4, x हमारे पास क्या, 0.032, ठीक है। फिर प्लस 1/4 माइनस 1 बाई में 2 फैक्टोरियल एंड माइनस 0.0032 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब 5 एज इट इज आ जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस रहेगा, 0.00, दोनों नंबर तो सेम, ठीक है। 4 8 जा 32 होता है, दोनों नंबर एक साथ लिए तो एक 0 और लग जाएगी, 4 8 जा 32। सॉरी ये ब्रैकेट बंद नहीं करनी है अभी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 1/4। यहाँ देखो 1/4 माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम मेरे ख्याल से आपको लेना आता है, तो ये आ जाएगा माइनस के 3/4 और यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो एक नेगेटिव आए एक पॉजिटिव आए तो मीन्स ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे देखो 3/4 इंटू 4 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और बाई में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0.032 एंड 0.0032। इसका स्क्वायर करने की बजाय मैंने क्या करा, इस नंबर को ऐसे ही लिख लिया और बाई में हमारे पास क्या था, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड कर देखो 5 एज इट इज, 1 माइनस 0.008, ठीक है, माइनस 3 एज इट इज, 4 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 0.0008, ठीक है। इसी तरीके से इस 4 से कट करेंगे तो 0.0008, ठीक है। बाई में हमारे पास क्या बचा है, 2, तो हम क्या करते हैं, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम क्या करेंगे, 0.000 और 2 4 जा 8, क्योंकि एक ही नंबर लिया तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। 8 4 जा कितना होता है हमारे पास, 32, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर है, अब देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 8 हो गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद पॉइंट लग जाएगा हमारे पास 5 1 माइनस 0.0008 माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 1 2 3 मतलब 5 हो गए, 6 7 8।
ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 5 माइनस 5 8 जा कितना होता है 40, और हमने कितने के बाद पॉइंट लेना है 4, तो 2 नंबर तो ये आ गए 3 4, ठीक है। फिर माइनस है 5 की मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो 5 6 जा कितना होता है हमारे पास 33, 5 9 जा कितना होता है 45, और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 48, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब कितने जीरो रहे, क्योंकि 3 नंबर आ गए हैं, 8 नंबर के बाद था तो 5 जीरो और हमारे पास लग जाएगी, ठीक है। इस जीरो को हम बाद में कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो हम इसका क्या करेंगे, 5 माइनस 0.004, क्योंकि ये जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 0 पॉइंट। अब देखो अगर मैं इस टर्म को कैंसिल कर देती हूँ तो 3 तक हमारा डिजिट आता है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे हमारा क्या है 0 है, तो हम क्या करेंगे इसका एक कैरी दे देंगे इसको, ठीक है, इसका एक कैरी दे देंगे, तो हम 0.00001 इसको इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। 5 में से जब हम 0.004 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 4.996 बचेगा, ठीक है। इसमें से हमने फिर क्या माइनस करना है 0.0001, तो इसमें से हमारे पास जब हम माइनस करेंगे 4996, 2 जीरो हम अपनी तरफ से ले सकते हैं, 0.00001, तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 9, यहाँ 5, फिर 9 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 499599, ठीक है, 499599। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 1/128, उसकी पावर यहाँ पे हमें 3 दी हुई है। मैंने कहा था रूट का मतलब हमारे पास क्या होता है, पावर हमारे पास 1/2 है, रूट के ऊपर अगर कोई नंबर लिखा है तो वो क्या हो जाता है 1/3, जैसे यहाँ 1/3 हो जाएगा। अगर 4 लिखा होता तो 1/5 4, और 5 लिखा होता तो 1/5, ठीक है। तो देखो इसको हम किस तरीके से लिखे लेंगे, 1/28 की पावर 1/3। अब ऊपर से सोल्व करते आ रहे हैं ना हम, ये नीचे दिया हुआ है, तो इसको क्या बना लेंगे 128 की पावर -1/3। जब ऊपर जाती है पावर तो नेगेटिव हो जाती है, इसको हम क्या करेंगे 125 + 3 लिख सकते हैं, और उसकी पावर कितनी है माइनस के 1/3, और 125 की पावर -1/3 बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ 1 + 3/125, उसकी पावर कितनी बचेगी हमारे पास 1/3। तो यहाँ पे देखो 1/25 क्या होता है, 125 कितना होता है 5 की पावर 3, उसकी पावर हमें क्या दी हुई है माइनस के 1/3, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, 1 + 3 को जब हम 125 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.024, ठीक है, 0.024, उसकी पावर हमें क्या दी हुई है माइनस के 1/3। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 का मतलब क्या है 1/5, और इसका मतलब क्या है अब x² तक हम इसको खोल देंगे, क्योंकि हमारे पास कितनी पावर पॉइंट है सिर्फ 3 के बाद है, 3 के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे x² तक इसको खोल देंगे, 1 + n मीन्स -1/3, x हमारे पास क्या 0.024, फिर प्लस n -1 x का स्क्वायर, और बाय में 2 फैक्टोरियल, तो 1/5, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, एंड 0.0 तो ठीक है, 3 8 जा दोनों डिजिट एक साथ ले रहे हैं, तो एक 0 और लेंगे और साथ में क्या करेंगे दिस, और यहाँ पे देखो माइनस के 1/3, एंड 1/3 के अंदर जब हम -1 ऐड करते हैं तो वो हमारे पास मतलब -1/3 है और -1 है, तो देखो वो 3, यहाँ पे हमारे पास -1 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ये कितना बना 1/3 और माइनस के 4/3, माइनस के 1/3 और माइनस के 4/3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो चलो ये प्लस ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 × 3, क्योंकि मैं इसको अभी ऐसे ही लिख रही हूँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.024 और 0.024, और बाय में क्या है हमारे पास 2 फैक्टोरियल, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से 0.008 हो जाएगा, ये 0.008 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.004, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 1/5, 1 - 0.008 प्लस यहाँ पे देखो 8 4 जा 32,
इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। तो ऊपर कितना आया 128 और पॉइंट कितने हैं हमारे पास 3, तो ये हैं 3 ही हैं, तो मीन्स 6 हो गए, 3 ये 3 पॉइंट लगा लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे हम, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं 1/5 एज इट इज़। 1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 992, 0.992 प्लस क्या करना है 0.000128। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 0.992, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो हैं, यहाँ पे 3 डिजिट हैं और यहाँ पे 128। ठीक है, जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, देखो 0.5 1 जा 5, यहाँ पे क्या बचा 4, 5 9 जा 45, फिर 4 बचा, फिर 5 8 जा 40, फिर कितना बचा 2, फिर 5 4 जा 20, फिर कितना बचा 1, फिर 5 2 जा 10, फिर कितना बचा 2, फिर हमारे पास क्या है 5 5 जा 25 आएगा, फिर 3 बचेगा, 5 6 जा 30। ठीक है, लेकिन हमें पॉइंट कहाँ तक आ था, सिर्फ 5 डिजिट तक, तो हम ये 5 डिजिट हमारे ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें फोर्थ पार्ट में क्या बोला है 1/√47। अब रूट दिया है, मीन्स पावर कितनी है हमारे पास 1/2, तो 47 की पावर -1/2 ऊपर आ जाएगी। और 47 को हम क्या लिख सकते हैं 49 - 2, क्योंकि 45 को कोई रूट नहीं होता, 49 का हो जाएगा 7। ठीक है, 49 जब हम कॉमन लेंगे तो 49 की पावर -1/2 हमारे पास कॉमन आ जाएगी, -1 - 2/49, उसकी पावर हमारे पास 1/2 रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है 49 किसका रूट होता है 7 का, तो 7 का स्क्वायर, उसकी पावर -1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 2/49। ठीक है, 2/49 को हम एज इट इज़ रख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 1 + nx। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे स्क्वायर तक ही खोलेंगे। ठीक है, 1 + n क्या है -1/2, x क्या है -2/49। ठीक है, फिर प्लस -1/2 -1/2 -1 -2/49 का स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल। अब ये देखो 7 की पावर हमारे पास कितनी बची थी -1, तो 1/7, क्योंकि 7 की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 7 को क्या करेंगे डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1/49 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस की पावर हमारे पास कितनी है 2, पॉजिटिव हो गया, ये क्या है माइनस के 1/2, माइनस मतलब हाफ के अंदर जब हम 1 ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाता है माइनस के 3/2, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 3/4 लिख लेंगे, और 2/49, 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4, 49 के स्क्वायर को ऐसे एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ये 2 फैक्टोरियल हमारे पास था, तो 4 से 4 फैक्टोरियल हमारा क्या हो गया कैंसिल। 1/7 एज इट इज़ रहा, 1 + 1/49 एज इट इज़ रहा, और 3/49 किसका 49 का स्क्वायर क्या होता है, देखो हम इसको कैसे करेंगे 50 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2401। और इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है 2 से, तो साथ में कर देते हैं 2084। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है 2 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये आ गया 1/7 एज इट इज़, 1 + 1/49 कितना हो जाएगा हमारे पास 0.0204। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैलकुलेटर में, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा एग्ज़ाम में। 0.0062 जब हम 3 को 4802 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1 पॉइंट, अब यहाँ पे 4 डिजिट तक है, यहाँ पे 4 डिजिट तक है, 5th डिजिट हमारा सेम 2 आ जाएगा, फिर 4th डिजिट से 4th डिजिट ऐड करेंगे 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 10,
फिर यहाँ पे 1 कैरी आएगा 1 और यहाँ पे 0 तो 1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखो यहाँ पे 1 तो हमारा डिवाइड जा नहीं रहा, या फिर 1 2 3 4 5 डिजिट हम नीचे ले आते हैं, 5 0, ये पॉइंट ही हटा देते हैं। फिर 7 1 जा 7 हो गया, कितने बचा 3। फिर कहाँ पे जाएगा ये, 7 4 जा 28, 4 यहाँ पे हो गया, 7 5 जा 35 जाएगा, फिर 6 रह जाएगा यहाँ पे, फिर क्या जाएगा 7 8 जा 56, फिर 4 रह गया, फिर 7 5 जा क्या हो जाएगा 7 5 जा या 7 6 जा सीधा ही जा रहा है, 7 6 जा 42। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है, बट 5 0 हमारे पास ये थी, तो 5 के बाद पॉइंट 1 4 8 5 6 5 डिजिट ही है ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी हमारा मैच हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा 4th क्वेश्चन। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। x इज़ नियरली इक्वल टू 1, x क्या है, बिल्कुल 1 वैल्यू है उसकी। प्रूव डेट ax b माइनस बी एक्स ए की पावर, मतलब ये 1 ही है, x की पावर b माइनस एक्स की पावर a, और ये किसके इक्वल आना चाहिए 1 माइनस एक्स नियरली। हम क्या करते हैं, देखो इसका कोई सॉल्यूशन हमें नज़र नहीं आ रहा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अपने आप से कुछ करना पड़ेगा। जैसे a मैंने बाहर ले लिया, इस x को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस 1 प्लस एक्स, और b, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, x की पावर हमारे पास क्या रही b ही रही है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर a। ठीक है, x की पावर b को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर b, 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर a। ठीक है, अब इसको किस तरीके से बना लेंगे, क्योंकि 1 हमारे पास होता है 1 एज इट इज़ हो गया। अब माइनस 1 प्लस एक्स है, तो माइनस को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैं माइनस को कॉमन लूँगी तो 1 तो पॉजिटिव हो गया, और ये x क्या हो जाएगा नेगेटिव का। आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि हम माइनस को खोलेंगे तो माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। फिर b एज इट इज़ 1 माइनस, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो 1 हमारा प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और x हमारा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे a। इसी तरीके से इसको कर लेंगे, इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अब a तो एज इट इज़ हो गया। अब हमें कहाँ तक चाहिए, मतलब कोई नंबर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एन एक्स तक इसको खोल देंगे। तो 1 प्लस एन क्या है हमारा b, और x हमारा क्या है ये पूरा, मीन्स माइनस। ठीक है, फिर क्या है माइनस के b, इसी तरीके से 1 प्लस a और माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, मतलब 1 प्लस a 1 प्लस n, और यहाँ पे x। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 प्लस a मीन्स n, और यहाँ पे x क्या है माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो a एज इट इज़ रख लेते हैं अभी के लिए 1, b की मल्टीप्लाई जब हम -1 से करेंगे तो माइनस के b, और जब b की मल्टीप्लाई माइनस, तो ये है एक माइनस ये है, यहाँ प्लस है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के b x, फिर प्लस माइनस b, यहाँ पे 1, इसकी मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का a, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस a x हो जाएगा यहाँ पे 1, b की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस के b, और b की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस b x हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, ये माइनस के 1 हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से करना है, a इंटू -1 करेंगे तो माइनस a, और यहाँ माइनस है तो प्लस का a, यहाँ पे बिल्कुल से माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो 3 माइनस आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ax। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था। अब a की मल्टीप्लाई a से करें 1 से करेंगे तो a, यहाँ पे a b हो जाएगा, यहाँ पे a b x हो जाएगा, फिर माइनस का b हो गया, माइनस माइनस प्लस a b हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा a b x माइनस के, यहाँ पे क्या रहेगा a माइनस b और प्लस b x माइनस a x। ठीक है,
देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल हो, क्या बचा ऊपर ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी। जब यहाँ से मैं माइनस एक्स को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे देखो ये माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव का ए रह जाएगा और यहाँ पे माइनस के बी रह जाएगा, ए माइनस बी। आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने इसको माइनस एक्स को कॉमन क्यों लिया, ताकि ए हमारा पॉजिटिव बन जाए और बी हमारा नेगेटिव बन जाए, ठीक है। ए माइनस बी को जब मैं इसमें से कॉमन लूँगी तो यहाँ से तो हमारे पास 1 बचा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा माइनस के एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस एक्स हमारा क्या हो गया आंसर। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, बस यहाँ पे देखो m माइनस एन है ना, मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी टर्म उसकी नहीं है x की, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर कर देंगे। तो m एज इट इज़ 1 - 1 + x की पावर m माइनस n 1 - 1 + x की पावर n। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम, m कॉमन है 1 + m, क्योंकि यहाँ पे m है और x होता है, x हमारे पास क्या है ये पूरा, ठीक है। फिर क्या है माइनस n, फिर क्या होता है 1 + n और x हमारे पास क्या है ये पूरा। नहीं तो आप इसकी तरह पहले कॉमन लेके फिर भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम चीज़ आएगी। तो देखो m बाहर ही रख लेते हैं अभी के लिए 1, m की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के m और प्लस के mx, फिर माइनस n 1 - n और प्लस nx, ठीक है। बाय में क्या है m माइनस n, यहाँ पे देखो m इसकी मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, m² + m² x माइनस n n² और माइनस के n² x। बाय में हमारे पास क्या है m माइनस n। तो यहाँ पे देखो m माइनस n हमें नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना था x की पावर m + n, ठीक है, ये प्रूव करना था। तो देखो m माइनस n नहीं चाहिए, तो हमने हर जगह से m माइनस n के फैक्टर बनाने, तो m माइनस n एक तो ये हो गया, ठीक है, प्लस चलो देखो -m² माइनस n² है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो माइनस माइनस हमारे पास n प्लस का आएगा ये, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो देखो m² क्या हो जाएगा पॉजिटिव और n² क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। यहाँ से देखो x जब मैं कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या है m² माइनस n², m माइनस n माइनस m² a² माइनस b² को हम क्या लिख सकते हैं m माइनस n m + n, फिर क्या है सॉरी यहाँ प्लस भी आएगा प्लस x, इसको भी सेम इसी तरीके से m माइनस n m + n, ठीक है, m माइनस n। तो जब m माइनस n कॉमन लूँगी तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास m + n और यहाँ पे क्या बचेगा x और m + n, ठीक है, m माइनस n, इससे ये हमारे पास कैंसिल हो गया 1। यहाँ से m + n कॉमन आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे प्लस m + n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या बचा -1 और यहाँ से हमारे पास क्या बचा प्लस के x, ठीक है। यहाँ से -1 बचा और यहाँ पे प्लस के x बचा, जब मैंने -m + n को कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो देखो 1 + n x की फॉर्म बन गई है, ठीक है, 1 + n x, तो क्या होता है 1 + x उसकी पावर m + n। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे देखो 1 + x की पावर n हो तो हम क्या लिखते हैं 1 + n x होता है, ठीक है, यही होता है ना। हमने देखो हमें इस टाइप से मिला वो 1 + n को क्या मान लिया m + n और x को हमने क्या मान लिया ये, तो यहाँ पे हमने किस फॉर्म में लिख सकते हैं इस चीज़ को 1 + x, तो 1 + x लिख दिया मैंने, 1 + x लिख दिया मैंने और उसकी पावर ये लिख दी, ठीक है। तो देखो 1 + माइनस माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा x की पावर m + n, तो ये हो गया प्रूफ। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज मतलब 3.1 करेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट एंड कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।